मंच पर विराजमान गायक मंडली, विशिष्ट अतिथिगण, किसान भाइयों, माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज पूरे राजौर गांव की परिक्रमा करके आए। पहले इधर से करते थे, अब की बार उधर से करें। और शायद आप ये चाहती होंगी कि जिधर से मैं घुसा हूं वहां से गांव तक सड़क बननी चाहिए। राजौर गांव में आज खेती का खूब काम होने के बाद भी हर खेत में किसान बहन बेटियां खड़ी हैं, फिर भी आप अपना काम छोड़कर मेरे स्वागत करने के लिए आई। उन सभी बहन बेटियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। माला भी जोरदार पहनाई है, इसलिए कुछ न कुछ देकर जाना पड़ेगा। अब एक मैं इस बात से खुश हूं कि सरपंच साहब ने बहुत अच्छे काम कराए स्कूल के भवन के। साफ सुथरी स्कूल है, पेड़ों की जरूरत नहीं है। साथ आ जाए कि जब इसको स्कूल में पेड़ लगाने का अनुभव और ध्यान चलना चाहिए। और इसी इलाके का, केवल राजौर का ही नहीं, टोडा भीम की जनता का मेरे पर सदैव असीम कृपा रही है। मैं जब 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीत के गया था तथा उस समय देश में मैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचा। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मेरे को मेरी पार्टी ने टिकट भी काट दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। अब टिकट भी कट गया और पार्टी से भी निकाल दे तब जीतना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने टोडा भीम में आके शरण ली और इस जनता ने इतने वोटों से जिता के भेजा परसेंटेज में, जो आज तक इतने वोटों से कोई जीत के विधानसभा में नहीं। मैं 4 महीना मैंने रहा हूंगा। मैंने लोकसभा का चुनाव 2 साल से लड़ लिया, इसलिए आपकी सेवा मैं नहीं कर सका, इसका मेरे को पछतावा है। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार में मंत्री हूं और मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस इलाके की जनता ने दुर्दिन में, संकट में मेरी नैया पार की और मैं आज सरकार में, तो सरकार में रहते हुए टोडा भीम की जनता की अधिक से अधिक सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए जो भी राजौर गांव में आज मांगा है, आप चिंता नहीं करें, समय समय आपकी सारी मांग पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी। ये मैं जब राज्यसभा में सांसद था
मेरे सरपंच साहब मेरे पास गए थे, 10 लाख रुपए लेके आए थे। अब मैं यहाँ पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मैं एमएलए सवाई माधोपुर से हूं। लेकिन एक दिन एक आदमी मेरे पास गया और कहने लगा, बाबा मेरा बेटे की जमानत कैंसिल हो गई। तो बाबा वो तो अच्छा वकील का और हाई कोर्ट में जमा करेगा, अच्छा सा वकील करेगा तो जमानत हो जाएगी। तो मेरे से कहने लगा, मैं कोई वकील को जानू न हाई कोर्ट को जानू, तू चाहे तो मेरे बेटो छूट सके। अब ये धर्म है, लेकिन अदालत का आदमी अदालत से छूटता है। लेकिन मैं कहीं से भी दिलाऊं सरपंच साहब आपको, इस पंचायत के विकास के लिए 20 लाख रुपए और दिलाऊंगा। मैं यहाँ मेरी ससुराल बंद के पुरा में थी, यहाँ की कोरमा है। तो मुझे पैदल पैदल आता था, कोरना दौरा मेरा खेड़ी कैची माछली ऐदलपुर और वो बगल का नाम है लाडपुर सुजानपुर मेरे भाई, हाँ सुजानपुर। पैदल पैदल आता था और पैदल पैदल गोलमा को ले जाता था। लेकिन आज समय कितना बदल गया कि चारों तरफ चाल है, विकास है। लेकिन एक काम की शिकायत मेरी आपके बीच में बहन बेटियों से भी, पंच पटेलों से, कि अपने समाज में कुछ बुराइयां ज्यादा आ गई। नशे की बुराई, अपराध की बुराई, अनैतिक आचरण। इसलिए आप समाज सुधार का काम कर रहे हैं, तो मैं पंचों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी ये अपराध करने से तो यह अराजकता फैल जाएगी। माँ बाप की कोई सेवा, सब गलत कामों में पड़ जाए। मेरी बहन एक बार मेरे पिताजी आए मेरना में, मेरे को साथ लेकर आए, तो उनको प्यास लगी तो मेरना का पानी नहीं पिया, खेड़ी से मंगा के पानी पिया। आज दुख है इस बात, गांव का बच्चा गांव की बहन बेटी को ले जाता, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। हमारी इतनी गिरावट, और मेरे पास 3-4 मामले रोज आ जाते हैं, पुलिस को भी दिक्कत आती है। इसलिए जब समाज में गिरावट, अनैतिक आचरण होने लगा, अपराधी ज्यादा पनप गए, नशा होना लग गया, नारी का सम्मान नहीं है, बहन बेटी की इज्जत नहीं है। मैं समाज के भाइयों को इस मौके पर कहना चाहूंगा, जहां भी आपकी पंचायत हो, तो इसके लिए भी आप जोर देकर समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आपके हर काम में मैं आपसे कंधा सा कंधा मिला के आपके साथ चलूंगा। इस बात का भरोसा आपको देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे को मेरी अब तो ससुराल का ही किए, अब तो बूढ़े हो गए। ससुराल का महत्व तो जवानी में होता है, साड़ी होती है तो और ज्यादा महत्व होता है। लेकिन ससुराल तो ससुराल होता। मुख्यमंत्री जी को मैं लेके आया था, तो उन्होंने मांग रखी थी
कि हमारी सड़क टूटी फूटी है, हमारे बैरवा मोहल्ले में सड़क नहीं है, तो उस गांव के लिए अभी बजट में अभी 4.5 करोड़ सड़क मैंने सैंक्शन कराई है, जिससे टोरी खोरा या मेरी ससुराल टनाटन हो जाए। हमारा ये जगन गाता झेड़ में लावे चक्र पड़े आयो, चप्पल चक्र पड़े सीमेंट की ओर कुछ ऐसे गाता है, भूल गया। ऐसी रोड बने। हमें उससे पहले करीबन 9 महीने पहले कदम कुंडली आया था। वहाँ के लोगों ने कहा था कि एक कदम कुंडली को सुंदर बनाओ, अच्छी बनाओ, तो 4.5 करोड़ वहाँ अभी बजट में सैंक्शन कराएं, जिसका काम चालू है। मैं देरी से आया, अब बजट निकल गया, तो आसपास का गांव का एक गांव में और मांग हुई थी, हैदरपुर में अब की जब बजट आए उस समय मेरे को ध्यान दिला देना, आप जो सड़क चाहते हो वो सड़क सैंक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर समय पर आप जयपुर आके पहले आ जाते, ध्यान दिला देते, तो मैं उसको करा देता, लेकिन अब थोड़ा समय जरूर लगेगा। आपकी मांग को भी पूरी करूंगा। जिसमें हैदरपुर की तो बहुत पुरानी मांग, हैदरपुर राजौर जो सड़क मांग रहे हैं, जो काम मांग रहे हैं, उन कामों को पूरा कराएंगे, समय समय कराएंगे। चुप रहो, चुप रहो, फैल करा दूंगा। और कौन सा, तो चुपचाप बैठे रहे, नवी मास्टर को बुला के फैल करा दूंगा। रामकिशन मीणा के घर से तुलसी राम कहती हो टायल खरंजा। कौन सा रामकिशन? है ही नहीं रामकिशन। और तुलसी कौन सा है? हाँ हाँ, तो तुलसी खाए, तुलसी, अरे तुलसी खाए, खाली हो ऊपर गई, तो रंडुआ है। इस सड़क में जितना भी कहीं से भी लाना पड़े आपको दिलाना। बाकी के दोराबीन के कई गांव के लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आपका सदा प्यार मेरे पे बना रहा है, ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। आपकी कृपा जैसे शुरू से है वैसी कृपा मेरे पे बनी रहे। बाकी के गांव के भाई जो हैं, जिनका कोई ज्ञापन हो, कोई काम हो, ज्यादातर ने दे दिया, लेकिन मेरे को दे देना। अभी मैंने एक सड़क निकाली है 64 करोड़ की, जो नागर शेरपुर रोड से बालघाट नीचे होकर जाके कोडावल, मोहनपुर, फतेहपुर, शंकरपुर, करीबी, गाजीपुर, जौन, दौड़ावली, साथा तक जाए। एक दूसरी सड़क हम उधर से नहीं, अगर आपने देखा हो किरनी मालपुर, किरनी मालपुर से कड़क कड़क मेरे गांव के घाटे में, और मेरे गांव के घाटे से करीब सड़क की कड़क कड़क एक सड़क निकाली जाएगी, जिसमें 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब मैं जब आया तो मेरे बढ़ा दो, लेकिन ये अगली बार
डूबर गुफा हो गए। हाँ हो गए तो बोले कई बार बोले, लेकिन ये मेरे को एक मामला वहाँ माता सूर में दो घर अब इसका क्या इलाज है? तो मेरे विचार आया था कनेक्टिविटी अच्छे करेंगे। और आपको ये पता है जब 1989 में जब चुनाव लड़ा था तो मैंने आपको कहा था करौली में हूँ और मैं दौसा में हूँ कि चंबल का पानी